नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं खास पेशकश उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न। एक कहावत है कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। यानी किसी का दिल जीतना हो तो उसे ऐसा स्वादिष्ट खाना खिलाओ कि वह आपका मुरीद हो जाए। लेकिन ऐसा बढ़िया खाना बनाने के लिए जरूरत होती है शुद्धता के पैमानों पर खरे मसालों की। इसलिए बढ़िया खाना बनाने के इस काम में मददगार बनने के इरादे के साथ शुरुआत हुई थी राजेश मसाले की। राजेश मसाले उत्तर प्रदेश के इस कामयाब मसाला ब्रांड की कामयाबी की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के मजबूत इरादों की कहानी है जिसने शून्य से शिखर तक का मुकाम हासिल किया है। और इनके बनाए मसालों की खुशबू आज प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैल रही है। यूपी का अमेठी, जहां का हनुमानगढ़ी भी चर्चित है और सूफी संत मोहम्मद मलिक जायसी का मकबरा भी आकर्षण का केंद्र है। इसी अमेठी में एक और नाम है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। वो नाम है राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। धीरे धीरे बढ़ते ये कदम राजेश कुमार अग्रहरि के हैं। 24 साल पहले जो सफर राजेश ने शुरू किया वो अब राजेश मसाले की तरक्की के रूप में सफल होता दिख रहा है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। मुझे याद है वो दिन 1997 में मेरी माँ ने मुझे अपने जेवर बेचकर 1 लाख रुपया दिया, 2 लाख के लोन, 2 लाख की सीसी। यहीं से हमने व्यापार को श्री गणेश किया। इसके बाद आज मसाले के क्षेत्र में तीसरे नंबर का ब्रांड बना है। 24 साल की अथक तपस्या में एक गांव से कारोबार शुरू किया और आज पूरे देश के हर किचन में राजेश मसालों की खुशबू फैली है। लेकिन इतना सब बनाने और इतना कुछ हासिल करने के लिए राजेश ने न दिन को दिन समझा न रात को रात। इस्टेब्लिश करने के बाद भी एक स्थिति ये आती है कि आपको उसको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले पहलवान हैं। इस क्षेत्र में बहुत लोग हैं, सब एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। उसी में समय भी हूँ। तो मैं आज इसी दावे के साथ कह सकता हूँ कि नंबर 3 से मैं नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर हूँ। कठोर परिश्रम और ईमानदारी के दम पर छोटे स्तर पर शुरू हुआ व्यापार आज हिंदुस्तान में मसाले के क्षेत्र में तीसरा बड़ा नाम है। राजेश मसाले की एक सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि राजेश मसाले महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली भी मानता हूँ कि कई सौ की संख्या में बहनें स्वरोजगार पाई हुई हैं और हमारे इस प्रगति में वो अपना बराबर का योगदान दे रही हैं। अगर मुझे जज करना हो तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुरुषों से 1% भी कम उनकी एनर्जी नहीं। मेरे यहाँ 300 महिलाएं काम करती हैं। वो अपना परिवार भी चलाती हैं और स्वावलंबी भी बनी हैं। उनको एक अच्छी खासी पैकेज उनको मिलता है जिससे वो बड़े इज्जत और सम्मान के साथ समाज में अपना स्थान भी बना रहे हैं। कारोबार का मकसद पैसा कमाना जरूर होता है, मगर सिर्फ पैसा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यही मानना है राजेश अग्रहरि का। एक गाइडलाइन बना के रखी कि हम व्यापार में जो भी कमाएंगे उसका 25% समाज के लिए चैरिटी करेंगे। और ये चैरिटी डायरेक्ट मैं करता हूँ और लोगों की मदद में मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करता हूँ। कोरोना काल में राजेश मसाले के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। राजेश मसाले ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोष में कोरोना पीड़ितों के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए दिए, बेघर और प्रवासी मजदूरों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई, 80 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। राजेश मसाले के ये सराहनीय काम साबित करते हैं कि मुनाफे से ज्यादा जरूरी है मानवता। राजेश अग्रहरि कहते हैं कि राष्ट्र और समाज से ही कोई भी कारोबार है, इसलिए आपदा में मदद करना सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि दायित्व है। राजेश की यही सोच आज राजेश मसाला ब्रांड को हर किचन का किंग बनाती है। अगर हम समाज से व्यापार करके पैसा कमाते हैं तो गाढ़े दिन में
हम समाज और राष्ट्र के लिए खड़ा होना भी जानते हैं। ये हमारे खून में है। आदिकाल से, जब से इतिहास है, तब से आप देखिए समय समय पे उद्यमियों ने अपने राज, अपने देश और अपने शासक वर्ग को भी राजकाज चलाने में सहयोग ही किया है। जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, वही देश, वही समाज आगे बढ़ेगा। राजेश मसाला न सिर्फ अच्छे क्वालिटी का उत्पाद ग्राहकों तक पहुंचा रहा है, बल्कि रोजगार पैदा करने और देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजेश कुमार अग्रहरि का व्यापार करने का ये तरीका सिखाता है कि सफलता का मतलब व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक विकास होता है। ये राजेश की सोच ही है जो उनके उत्पाद की गुणवत्ता में झलकती है, जिसके लिए एबीपी गंगा ने राजेश अग्रहरि को उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न के लिए चुना है। कहा जाता है कि व्यक्ति की सोच और उसका नजरिया ही उसकी सफलता तय करता है। कुछ लोगों को सामने सिर्फ दीवार नजर आती है, तो कुछ लोगों को दीवार में खिड़की। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर मुश्किल में नए रास्तों का निर्माण करते हैं। ऐसे ही अपनी सोच और समाज के लिए कुछ करने का प्रण लेकर निकला है पीओसीटी ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसने सस्ती स्वास्थ्य जांच यानी हेल्थ चेकअप के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है। आइए आपको दिखाते हैं पीओसीटी ग्रुप की नई सोच से हासिल हुई तरक्की की कहानी। जिंदगी बेशकीमती है, स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं, ये हम सब जानते हैं। इसलिए बीमार पड़ने पर अस्पताल जाते हैं, इलाज कराते हैं। सब कुछ दांव पर लग जाए तो भी जान बचाने की हर कोशिश करते हैं। मगर क्या सही समय पर बेहतर जांच और इलाज हर किसी को मिल पा रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अलग अलग शहरों में डायग्नोस्टिक यानी जांच के दाम में 5 गुना से ज्यादा अंतर होता है। फिर जो लैब गुणवत्ता से समझौता कर सस्ती जांच कर रहे हैं, उनकी गलतियों का खामियाजा देश में हर 20 में से एक वयस्क भुगत रहा है। 70% मेडिकल जांच के लिए जिम्मेदार देश में 1,10,000 मेडिकल लैब में से सिर्फ 1,039 ही मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन अब और नहीं, महंगी जांच की वजह से कोई बेहतर इलाज का हक न खोए। डायग्नोस्टिक सेंटर की गलती की कीमत किसी को जान देकर न चुकानी पड़े, इसी मिशन के साथ काम कर रहा है पीओसीटी ग्रुप। ये हैं पीओसीटी ग्रुप के डायरेक्टर सौरभ गर्ग। स्वास्थ्य क्षेत्र का करीब 3 दशक लंबा अनुभव रखने वाले सौरभ गर्ग की अगुवाई में पीओसीटी ग्रुप आज देश भर में सही, सटीक, सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाली मेडिकल जांच की सुविधा दे रहे हैं। सबसे विशेष बात क्या होती है, कोई भी इलाज करना हो सबसे पहले डायग्नोस्टिक आती है। पहले जांच होती है, जांच होने के बाद ही अगला इलाज शुरू होता है। बिना जांच के कोई इलाज होता नहीं है। और जांच अंदर होती नहीं है, जांच सब बाहर होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज की जांच की बात करें, शुगर सबसे जो छोटी जांच होती है वो अंदर गोरखपुर में 5 रुपये की होती है। बाजार में उसका 50 रुपये लिया जाता है, 50 रुपये 60 रुपये, ऐसे 10 गुना महंगा जाँच है वहाँ पर। पहली मशीन हम लोग ने बायोकेमिस्ट्री टेस्ट की मशीन लगाई थी और सीबीसी जिसमें टीएलसी डीएलसी हीमोग्लोबिन होता है वो लगाई थी, और शुगर, यूरिया, किडनी, ये सब जो बेसिक जांचें होती हैं। तो बेसिक जांच से शुरुआत यात्रा शुरू हुई थी। एक छोटी सी लैब से जिस सपने के सफर पर 2008 में सौरभ गर्ग निकले थे, वो आज पीओसीटी ग्रुप के तौर पर मुकम्मल नजर आता है। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर की तरह से काम किया था, मशीन लेते थे, रीजन खरीदते थे। उसके बाद हम लोगों ने 2016 में हमने मर्क कंपनी को एक्वायर किया, डायग्नोस्टिक डिवीज़न को। फिर हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। हम लोग की यात्रा ट्रेडिंग से लेके सर्विस प्रोवाइडर से होते हुए आज मैन्युफैक्चर पे जाके हम लोग एक्सपोर्टर के रूप में एस्टेब्लिश हो चुके हैं। पीओसीटी ग्रुप में मरीजों और देश के बड़े स्वास्थ्य संस्थानों का विश्वास इतना गहरा क्यों है, ये समझ लीजिए। पीजीआई में पीओसीटी ग्रुप के लैब 24 घंटे चलते हैं। सस्ते में उच्च गुणवत्ता की जांच हो जाती है। डायग्नोस्टिक उत्पाद बनाने में नंबर 1 है पीओसीटी ग्रुप। यूपी, बिहार और उड़ीसा समेत देश भर में किफायती जांच। ये एक ऐसा ओपन कॉन्सेप्ट है जो कि शायद ही और कोई देश इतनी तेज़ी से ऑप्ट कर पाए जितना भारत में किया है। ये हेल्थ सर्विसेज ऐसी सर्विसेज है जहाँ कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। हम लोग को लाइफ एंड डेथ का मैटर होता है। यहाँ पे मुझे सर्विसेज 24/7 देनी होती है। सौरभ गर्ग चुनौतियों को आगे बढ़ने का जरिया मानते हैं। 15 साल काम करने के बाद नौकरी छोड़ दी,
कठिन समय में कारोबार का फैसला लिया। मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस था, तो मार्केट की पल्स पे मेरा पूरा हाथ था। मुझे मालूम था कि कहाँ पे फुटफॉल है, कहाँ पे क्या पेन एरिया है। तो हमने हमेशा इस कंपनी को इस तरह से समझा कि जो कस्टमर का पेन एरिया है वही हम सोल्यूशन देंगे, तो ही हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। न सिर्फ सौरभ गर्ग के इस नजरिए से कंपनी को फायदा हो रहा है, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी पीओसीटी ग्रुप कर रहा है। चीन से सस्ती और प्रभावशाली जांच तकनीक लाने के लक्ष्य को बहुत हद तक हासिल कर लिया है। पहले हम लोग ये मशीन बाहर से मंगाते थे तो सारा पैसा हम लोग का बाहर जाता था। अब क्या किया, हम लोगों ने पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ले लिया है। तो हम लोग अब इस मशीन को इंडिया में बनाना शुरू कर रहे हैं और सारा के सारा सामान हम लोग जो है 80% इसको मेड इन इंडिया कर रहे हैं। अमित बता रहे हैं कि चीन से ज्यादा आला दर्जे का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तैयार कर लिया। ये हम लोगों का नया प्रोडक्ट है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। तो ये पूरा प्रोडक्ट हम लोगों ने खुद बनाया है, खुद डिज़ाइन किया है। इसकी बॉडी से लेके कंप्रेसर से लेके इवन इसके अंदर जो रॉ मटेरियल लगता है जियोलाइट, वो भी हमने इंडिया से लिया है। इसमें मोर देन 90% कंपोनेंट इंडियन है। तो नीड बेसिस पे देखते हुए हम लोग ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डेवलप किया है। तो अभी हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी हम लोग एकदम कम कर देंगे। पीओसीटी ग्रुप के डायरेक्टर सौरभ गर्ग को टीम का साथ तो मिल ही रहा है। पत्नी भी अच्छे बुरे समय में कंधे से कंधा मिलाए खड़ी रही। वो मशीनें आती थी, उनको अपडेट करना, वो करना, तो वो इनसे देख देख के वो मैंने सीख लिया। तो इस तरीके से इनका हम सपोर्ट करते थे। देश और समाज सेवा का भाव मन में हो, चट्टानी इरादा हो, ईमानदारी पर विश्वास हो और जिम्मेदारी का एहसास हो तो सफलता जरूर मिलती है। हमारी यही कामना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के जिस कठिन डगर पर सौरभ गर्ग निकले हैं वो मुकम्मल अंजाम तक पहुंचे। इंसानी तरक्की की ये कहानियां कहती हैं कि जब इरादे मजबूत हों और ईमानदारी से कोशिश की जाए तो सफलता कदम जरूर चूमती है। आपको दिखाते हैं कहानी एक भरोसेमंद ब्रांड की। ये कहानी है एक ऐसे ब्रांड की जिसने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं किया और यही वजह है कि बीएल एग्रो ग्रुप के तमाम फूड प्रोडक्ट्स का नाम आज देश भर की गृहिणियां बहुत भरोसे के साथ लेती हैं। कभी सरसों के तेल के साथ शुरू हुआ बीएल एग्रो ग्रुप आज 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपकी रसोई घर तक पहुंचा रहा है। किसी भी काम को शिद्दत से करके उसमें फतेह कैसे हासिल की जाती है, ये बीएल एग्रो ग्रुप की कहानी देखकर समझा जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कामयाबी की वही कहानी। खेत से आपके किचन तक, स्वास्थ्य से स्वाद तक, कोई है जो आपके भरोसे पर खरा उतरने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है। कोई है जो आपकी रसोई तक शुद्ध सामान पहुंचा रहा है, जिसके लिए आपके खाने का स्वाद, आपका स्वास्थ्य और आपका विश्वास एक जिम्मेदारी है। प्यार की छोंक से शुरुआत की और भरोसे की खुशबू से महक रहा है, वो है बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज। 5 दशक से भी ज्यादा समय से आपके यकीन को और मजबूत करता आ रहा है बीएल एग्रो ग्रुप। शुद्धता की जिस सील पर आप भरोसा करते हैं, उस भरोसे को पैदा करने वाले शख्स और कोई नहीं बल्कि बीएल एग्रो ग्रुप के चेयरमैन घनश्याम खंडेलवाल जी हैं। जिस ज़माने में हमने दुकान पे काम शुरू किया था तब वो शॉर्टेज का ज़माना था। उस क्राइसिस के ज़माने में क्वालिटी की जो बात थी वो गौड़ थी। बहुत कम लोग ऐसे थे जो क्वालिटी प्रोडक्ट पा सकते थे। 70 के दशक में जब खाद्य तेल को लेकर मिलावट का बाजार लोगों का विश्वास तोड़ रहा था, तब घनश्याम जी ने लोगों के भरोसे को जीतना ही अपना लक्ष्य बनाया। घनश्याम खंडेलवाल जी ने अपनी रातों का तेल जलाकर एक ब्रांड का निर्माण किया जिसका नाम था बैल कोहलू। तो ये पहले दिन से सोचती कि जो कुछ करें तो कुछ स्टैंडर्ड करें, कुछ बेटर करें। एज ए केमिस्ट मैंने अपना कैरियर शुरू करा। अपनी खुद की प्रयोगशाला एक कमरे में बनाई, लगातार तेलों की टेस्टिंग वगैरह करता रहा, देखता रहा क्वालिटी कैसे बेटर हो सकती है। कहीं हम कोई अनअडल्टेटेड तेल तो नहीं दे रहे, कहीं हम कोई नॉन एडिबल तेल तो नहीं दे रहे, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दे रहे हैं जिससे जो उपभोक्ता है उसका कोई नुकसान हो सकता है। तो सन 80 आते आते तो 2-3 साल में तो मैंने ब्रांड इस्टेब्लिश कर लिया अपना। 1986 में उसे कॉपीराइट ट्रेडमार्क कर लिया और नाम दिया बैल कोहलू। आज जिसे हम बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, उसका सफर काफी लंबा है और उतार चढ़ाव से भरा रहा। कई मौके आए जब चुनौतियां सीना ताने खड़ी थी, लेकिन घनश्याम जी ने धैर्य, समझदारी और शांति से
हर समस्या का हल निकाला और बीएल एग्रो ग्रुप को इस मुकाम तक पहुंचाया। पिताजी के बाद जाने 81 में उनके जाने के बाद जो फर्म हमने खोली वो लालता प्रसाद विशन लाल, उसके बाद फिर खंडेलवाल एग्रोवाइस में कन्वर्ट हुई 1990-95 में, क्योंकि लगता था कि तब तक हम पैकिंग वगैरह का काम करने लगे थे, तो लगता था कि इंडस्ट्री है। खंडेलवाल एग्रोवाइस से बीएल एग्रोवाइस प्राइवेट लिमिटेड पिताजी के नाम से बनाई। देन 2005 में बीएल एग्रोवाइस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड की। अब 2016 में 15 में बीएल एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड। आज बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी कंपनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्रति मिनट 400 बोतल, प्रतिदिन 750 मीट्रिक टन रिफाइनिंग कैपेसिटी, 40,000 मीट्रिक टन वेयरहाउस कैपेसिटी, 1100 मीट्रिक टन पैकेजिंग कैपेसिटी है। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी बीएल एग्रो ग्रुप प्रगति के साथ कदम ताल कर रहा है। कंपनी की टैगलाइन पहले थी प्रकृति से रसोई तक, अब उसको बदला प्रकृति से रसोई तक थ्रो साइंस। हर चीज़ देखो, भालो, चेक करो, हाइजीन है नहीं है। अब तो पूरा विश्व उपभोक्ता प्रौन हो गया। उपभोक्ता को क्या चाहिए, हर व्यक्ति ये जानने की कोशिश करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। जो कस्टमर को चाहिए अगर आप वो नहीं बना सकते तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। पिता के साथ मिलकर बीएल एग्रो ग्रुप को सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए अब इनके बेटे आशीष खंडेलवाल अपने आधुनिक ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हाइजीन पे चूंकि ज़्यादा जोर हो रहा है तो मैनुअल इंटरवेंशन से हाइजीन नहीं क्रिएट कर सकते आप। तो उसके बाद बहुत सर्च करी कि कौन सी मशीन शुड बी बेस्ट, तो गॉन अराउंड द वर्ल्ड, कहाँ जर्मनी, फ्रांस एंड एवरीवेयर कहाँ बेस्ट मिल सकता है। सो वी गॉट मशीन फ्रॉम फ्रांस with the name Sidel. So it is the biggest and the second largest plant manufacturing unit in France. तो उनसे बात करके फिर ये मशीन लेकर आए। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। जब सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी तो दिन भर में हम शायद 300-350 टन प्रोडक्शन कर सकते थे। अभी अगर स्मॉल पैक की बात करें, यानी 1 लीटर, आधा लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर की बात करें, तो वी कैन प्रोड्यूस 1100 टन, यानी 1100 टन का हम डेली प्रोडक्शन कर सकते हैं। खाद्य तेल में नाम कमा चुके बीएल एग्रो ग्रुप की कोशिश रसोई में इस्तेमाल होने वाले हर जरूरी खाद्य सामान बनाने की है। न सिर्फ सरसों का तेल, जो भी रसोई के अंदर सामान की आवश्यकता होगी, जो भी गृहिणी की जरूरत होगी, हम उसे सबको क्वालिटी प्रोडक्ट बना के देंगे। तो 2015-16 से ये मिशन हमारा लगातार चल रहा है। मुनाफा कमाने के लिए तो कारोबार सभी करते हैं, लेकिन जो बात बीएल एग्रो ग्रुप को दूसरों से अलग बनाती है वो है उपभोक्ता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास और मिलावट के खिलाफ जंग। यही वजह है कि एबीपी गंगा ने घनश्याम जी को उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न के लिए चुना है। राजेश मसाले, पीओसीटी ग्रुप और बीएल एग्रो ग्रुप, ये सभी ब्रांड आज कामयाबी के शिखर पर हैं। इनकी कामयाबी की कहानी को गौर से देखें तो हम पाते हैं कि इनके मकसद में पैसा कमाना तो अपनी जगह है, लेकिन ये अपने काम से किस तरह समाज को, प्रदेश को, देश को लाभ पहुंचा सकते हैं, कैसे यहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, इसकी कोशिश भी इन्होंने जरूर की है। ऐसी ही कुछ और प्रेरणादायक कहानियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते इसी जगह, इसी चैनल पर, यानी एबीपी गंगा पर। तब तक आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।